नंबर 1 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। चूज द करेक्ट एक्सिलरी फॉर द कंट्रैक्शन इन हर्स रिटन अ लेटर इज हिज वाज और हैव। तो यहाँ पर इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ही हैज रिटन अ लेटर। ऑप्शन बी यहाँ पर इसमें हमारे पास करेक्ट है। अगला है वर्ड डिफाइंस डायग्राम। डायग्राफ्स एक ट्राइग्राफ होता है, एक डायग्राफ्स होता है। जिस तरह एस एच है, एस एच यानी शो, इंग्लिश के 2 लेटर जो है मिला के उर्दू के एक हर्फ जो है वो साउंड आपको ये देता है। तो यहाँ पर इसमें हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है 2 लेटर्स कंबाइंस टू क्रिएट अ सिंगल साउंड। ऑप्शन बी इसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अगला है सी, डज शी रिमेंबर डैश जैकेट विच आई बॉट एट द मॉल। पिक द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर आपने करेक्ट आर्टिकल यहाँ पर लगाना है। डज शी रिमेंबर द जैकेट विच आई बॉट एट द, इसका पहले जिक्र हो चुका है तो वो मतलब आपके लिए खास हो जाता है। ऑप्शन सी। चौथा एमसीक्यूज है ही कंज्यूम्ड 1/4 of the cake. Identify the punctuation mark in the underline phrase. फुल स्टॉप है, कॉमा है, कॉलन है, हाइफन है। तो जिस तरह 21 लिखते हैं ब्लैक बोर्ड या टू, इस तरह 1/4, तो ये इसको कहते हैं हाइफन, इसके जरिए मिलाते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है 5वां एमसीक्यूज है द ट्रेल इज डैश देन द वन वी टुक बिफोर। सेलेक्ट द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव longer. This trail is dash than the one. तो long, longer, longest, most long। तो 5वें में हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनता है longer, यानी longer than। 2 चीज़ों की कंपैरिजन है। ऑप्शन ए। The mall यानी garden is there. Identify the underlined pronoun relative, possessive और personal और interrogative। यहाँ पर तो 6 में हमारे पास जो करेक्ट है यहाँ पर वो है पोजेसिव, दियर्स यानी उनका। द मॉल गार्डन इज दियर यानी उनका है, पोजेसिव मलकियत को शो कर रहा है। ऑप्शन बी। अगला है 7, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब अ कंपाउंड नाउन। अ नाउन एक्सप्रेसिंग ओनली वन ट्रेट्स, अ नाउन्स फॉर एन आइडिया or feeling, a nouns made by joining 2 or more words, a noun with a special plural form। तो 7 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बनता है a noun made by joining 2 or more words together। ऑप्शन सी। which among these is an imperative sentence। तो यहाँ पर आपने imperative sentence देखना है। तो finish your homework यानी अपना काम ख़त्म करो। तो यहाँ पर हुक्म है ऑप्शन डी। 8 में हमारे पास डी करेक्ट है। अगला है 9 है someone has taken away my wallet, change the voice। यहाँ पर इसको अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं my wallet has been taken away। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसमें क्या है, करेक्ट है। अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अगला एमसीक्यूज है काइंडली पॉज द सॉल्ट ही सेड चेंज द नरेशन। इसको आपने चेंज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ही रिक्वेस्टेड मी टू पास द सॉल्ट। तो ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट है। आई हैव एनकाउंटर्ड एवरी क्रिएचर स्ट्रॉन्गर देन यू। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर 11 में हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी। 12 है many animals survive in the desert. Choose the correct meaning of the homographs in a desert. To leave someone behind, a sweet, a dry sandy area। option D। 13 है हमारे पास यहाँ पर what is the meaning of the visual imagery in literature।
तो यहाँ पर 13 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर यानी बताइए यूजिंग डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू फॉर्म पिक्चर इन द माइंड, ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन बी में ऑल दो वी वर लेट वी कॉट द ट्रेन, ऑप्शन बी इसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट वन है 15 है when the trees sway in the air the underlying words meanings blooms spark move grows। तो 15 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है when the trees sways in the ears यानी मूव हरकत करना, झूलना। नेक्स्ट है 16 है यहाँ पर find the wrongly formed combination of the word with the suffix helpless, faithless, hopeless और joyful। तो joyfulness, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो 16 में करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर, बाकी तो होपलेस, फेथफुल, हेल्पलेस ये ठीक है, लेकिन जॉयफुल होता है, जॉयलेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज करेक्ट प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट। द मेन, आखिरी इसको आप देखें, द मेन रिसीव्ड हर इन्विटेशन टुडे, तो द मेन के साथ ये तो हर नहीं आता, हैज़, तो ये द बॉय हैज़ अ डॉग शी, तो इसमें शी आ गया, हैज़ होना चाहिए था इसके लिए एग्रीमेंट। द गर्ल लास्ट हैज़, इधर हर होना चाहिए था, तो एक ऑप्शन ए ही बचता है, द चिल्ड्रन कंप्लीटेड दियर प्रोजेक्ट, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है इसमें हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है द स्टेटमेंट इज करेक्ट डैश रिमूव एविडेंस एंड as necessary choose the appropriate transitional device indeed है even so therefore और as a result, तो even so ऑप्शन बी इसमें हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है। surely you recognize one identify underline pronoun possessive है, relative है, indefinite, ये आपके पास indefinite pronoun है, ऑप्शन सी हमारे पास क्या है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अगला है surely you recognized यानी someone, ये तो हो चुका है, तो 20 है if I don't get selected I will start my own business, identify sentence, टाइप सिंपल है, कंपाउंड है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें ये आपके पास एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट क्लास है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब यहाँ पर ऑप्शन डी हमारे पास इसमें क्या है 20 में, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला है 21 है we have sufficient time to catch the bus, identify the underlying phrase, infinitive phrase है, adverb phrase है और adjective है और pronoun phrase है, तो यहाँ पर ये टू infinitive है, to catch और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपके पास infinitive, जिस उर्दू में जिस तरह मजदर है तो इंग्लिश में infinitive phrase। नेक्स्ट वन है 22 है सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, तो यहाँ पर 22 में आप देख सकते हैं कि आई वांट दैट स्मॉल न्यू स्क्वायर रेड बैग, ऑप्शन बी इसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अ सिनोनिम फॉर हेस्टेंड इज, तो इसका मतलब है जल्दी और रश्ड जो है तेज़ी से, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। एंटोनिम फॉर अबंडनिंग इज, तो यहाँ पर इसके लिए है रिटेनिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 में यू डोंट लुक वेल यू डैश सी अ डॉक्टर, चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब, शुड है अडियर टू, और यहाँ पर आपके पास क्या है, शुड, यानी चाहिए के माने शुड, ज़रूर, यानी यहाँ पर ये आपके पास है मॉडल वर्ब। विच टीचिंग मेथडोलॉजी डिज़ाइन टू जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी टेक्निक्स। आप देखें जब एक ग्रुप में आप एक टॉपिक लिखते हैं उसके मुतालिक जो है सबसे पूछते हैं, फिर अपना वो आइडियाज़ जो है उसके बारे में शेयर करते हैं पूरी क्लास के सामने, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है असल में, ऑप्शन ए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 है विच ड्रामा टेक्निक इज़ कम्प्लीटली अंडर द टीचर्स कंट्रोल वेयर एवरी स्टूडेंट यूजेस रिटन मटेरियल, तो ये आपके पास फार्मूला ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं
28 में what is the term to for gathering feedback on a course to assess how well the content and presentation have been received। ये है course evaluation ऑप्शन ए। 28 में आपके पास ये है which educational approach involves in place student and challenging situation with simple unstructured problems requiring them to work in groups to find solution। problem based लर्निंग ऑप्शन बी यहाँ पर इसमें करेक्ट है 29 में। अगला है which philosophy focuses on the growth of an individual's personality by emphasizing what is important to student and shaping their individuality। existentialism, idealism, realism और प्रोग्रेसिविज्म है। तो ये इसमें हमारे पास जो 30 में करेक्ट आंसर है वो है एक्सटेंशलिज्म ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला है हमारे पास 31 है which concept provides universe to teaching enable discussions about success failure quality and improvement। करिकुलम है पेडागॉजी इवोल्यूशन और एम्स। तो यहाँ पर इसमें हमारे पास 31 में ऑप्शन डी है एम्स। नेक्स्ट वन यहाँ पर अगला जो MCQs है 32 at the lowest level of effective domain student initially respond by passively attending to stimuli। the stage is known as ये आपके पास क्या है receiving ऑप्शन ए 32 में। नेक्स्ट 33 है which type of conditioning is most closely associated with the mechanistic perspective which individuals behave as a result of external stimuli and responses। यहाँ पर इसमें हमारे पास operant in classical conditioning ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद which psychologist is credited with identifying various defense mechanism which are unconscious psychological mind sets that distort reality to perfect the ego। यहाँ पर इसमें जो 34 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो सेगमेंट ऑप्शन बी हमारे पास इसमें क्या है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है विच फेज ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज इज करेक्टराइज्ड by the beginning of more logical and objective thinking, improved classification and problem solving skills। तो यहाँ पर इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं जो गिवन ऑप्शन है इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बनता है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अगला है 36 ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली 96 स्टूडेंट्स आर standing in 6 equal rows how many students are there in one row। देखें 96 टोटल हैं और टोटल रोज 6 हैं तो 16 चक 96 यानी 16 ये होने चाहिए ऑप्शन सी यहाँ पर इसमें क्या है करेक्ट है। अगला है यहाँ पर 37 में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3। देखें सारे नंबर्स को आप इस डिजिट्स को प्लस करें तो वो अगर 3 पर डिवाइड होता है तो वो होगा अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको हम देख लेते हैं 2 + 6 + 5 + 9 इसको 9 और 5 14 14 और 6 20 20 और 2 22 22 जो है वो 3 पर नहीं होता। लिहाजा ऑप्शन डी जो है इसमें हमारे पास क्या है ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सारे जो है नंबर्स वो 3 पर डिविजिबल हैं। 38 है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 45 एंड 54। देखें हर एक नंबर 1 पर डिवाइड होता है। एक तो इसका आ गया 1, दूसरा आप देखें ये 3 पर होता है, ये भी 3 पर, ये भी 3 पर होता है, बाकी 2 पर ये नहीं होगा और इसी तरह 5 के ऊपर ये नहीं होगा। तो लिहाजा इसका जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट है। हाउ मेनी सर्फेसेस डज अ स्क्वायर पिरामिड। देखें एक स्क्वायर पिरामिड जब आप ड्रा कर लेते हैं तो यहाँ पर इसके 2 इधर होते हैं 2 इधर और आप एक आपके पास जो है ये स्क्वायर नीचे बेस में एक स्क्वायर होता है इसका। तो इसमें टोटल 5 सर्फेसेस ऑप्शन सी यहाँ पर इसमें क्या है करेक्ट है। यानी टोटल आपके पास
स्क्वायर शेप्ड पिरामिड में 5 आपके पास इसमें सर्फेसेस हैं, 4 ट्रायंगुलर और 1 स्क्वायर शेप। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 40। Sora has 3 pieces of ribbons with lengths of 18 centimeter, 42 centimeter and 24 centimeter. She wants to cut the ribbons into smaller pieces of equal lengths with no remainder. What is the greatest? ग्रेटेस्ट की जब भी बात आ जाए तो HCF आपको निकालना पड़ेगा। तो 18 दूनी 36, 6 आ जाएगा, 6 3 जार 18। तो यहाँ से 6 इसका HCF आ गया। अब अगला नंबर जो है आपके पास 24 है, 24 6 4 जार 24, तो लिहाजा HCF इसका 6 आता है। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे ही अगला जो नंबर है 49, यहाँ पर इसका जो नीचे है मतलब 7 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, यानी इसका डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ पर 72 यहाँ पर आना चाहिए। इनका LCM जो है 72 आएगा। तो लिहाजा 7 को किस नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे कि 72 आ जाए। 9 को 8 जार, तो ऊपर को आप 8 के साथ करें तो 7 8 56, 56 बड़े 72 जब प्लस 8 9 तो 54, 54 डिवाइडेड बाई दिस और प्लस आगे आप 324 जार, तो 24 को आपने क्या करना है 6 के साथ, 24 से 2 और 2 144, मतलब 144 डिवाइडेड बाई 70। अब इन सब को आप प्लस कर लें और फिर 72 पर उसमें अगर कुछ कॉमन है तो वो आप वो कर लें। तो इस तरह आपके पास जो मतलब 2 पर डिवाइड होगा, तो ये आपके पास ऑप्शन डी इसमें क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट इसका सोल्यूशन आएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 42 है, इफ द पैरामीटर्स ऑफ द रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर एंड वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 2 सेंटीमीटर देन देयर विल बी डिफरेंस ऑफ डी सेंटीमीटर। ये तो पहले मैं बता चुका हूँ, इसमें डिफरेंस यानी 18 38 माइनस 34 आप करेंगे तो ये 4 का डिफरेंस आएगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर इफ सम ऑफ द क्वांटिटीज इज दिस एंड देयर एवरेज इज दिस देन फाइंड द नंबर्स ऑफ दिस क्वांटिटीज। तो इसको 1840 को आप इस पर तकसीम करेंगे 115 के ऊपर, तो गालिबन ये बी 16 ही आएगा आपके पास। तो इसमें हमारे पास क्या है, बी जो है ये क्या है 43 में, ये आपके पास करेक्ट है। अगला है 44 है, द सॉल्यूशन ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 7 इज। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 133/26 आपके पास ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अगला है यहाँ पर a rectangle ABCD is 20 centimeter long and 10 centimeter wide. There is a border towards the inner sides of the rectangle that is 2 centimeter wide. Find the area of the border. अगर इसका आप ये निकालेंगे पहले बड़े रेक्टेंगल का, फिर इसके अंदर वाले रेक्टेंगल का, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 100 आपके पास आ जाएगा 104, ऑप्शन सी यहाँ पर इसमें करेक्ट होगा। बाकी बाद में हम मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो डिटेल के साथ भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ए रेशो बी इक्वल टू रेशो 3 एंड बी रेशो सी इक्वल टू 3 रेशो 4। तो ए रेशो बी रेशो सी, ये आपके पास 2 रेशो 3 है और ये 3 रेशो 4 है। तो इस तरह कर लें, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 और 3 4 जार 12। 2 पर अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 पर 3 2 जार 6, 3 3 जार और 3 4 जार, 2 रेशो 3 रेशो 4, ऑप्शन डी इसमें हमारे पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है 47, 5 वर्कर्स कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 6 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द सेम वॉल्स बाय 3 वर्कर्स। देखिए 5 वर्कर्स हैं तो वो कितने दिनों में काम करते हैं, 6 आवर्स में, 6 आवर्स में करते हैं। हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द सेम इन 3, अगर 3 वर्कर हो तो कितने। अब देखें 5 घंटों में 5 बंदे हैं तो इतने घंटों में करेंगे, बंदे ज़्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा, तो इसमें आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो लिहाजा x डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू
5 डिवाइडेड बाई 3 को इसके साथ और ये तो 3x इक्वल टू 6 पंजे 30, 3x इक्वल टू 30 आ गया। 3 पर आप डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ गया। तो 10 ऑप्शन डी में आपके पास मौजूद है। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट सोल्यूशन है। अगला है 48, फाइंड द वैल्यू ऑफ 76 इंक्रीज इन द रेशो 5:2। तो अगर 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 76, 2 1 जार, 2 3 जार, 8 जार, तो 8 पंजे 40 से सेल 4, 5 15 और 4 19, 190। 190 आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में आपके पास मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसको आपने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आप करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इस तरह x माइनस 1 और बाहर वालों को भी हट करेंगे x माइनस 1। तो ये आपके पास ऑप्शन ए में मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है।